Let's today continue chapter the friction. फ्रिक्शन इज द नेसेसरी और एबिल, यानी कहने का मतलब कुछ पैलेस में फ्रिक्शन जो है वो आपके लिए फायदेमंद है और कहीं के लिए वो किसी के लिए यूजफुल तो कहीं के लिए हार्मफुल होता है। जैसे कि अगर आपको देखिए रेगुलर बेसिस पर आप घर पे देखते होंगे कि अगर आपको कोई ग्लास दिया हुआ है दूध के लिए या कोई पानी के लिए, उसमें अगर ऑयल लगा हो, कुकिंग ऑयल लगा हो, तो आप देखिएगा उसको होल्ड करने में क्या ईजियर होगा कि डिफिकल्ट होगा? दैट इज द आंसर इज डिफिकल्ट, पकड़ने में दिक्कत। क्योंकि फॉर होल्डिंग द ग्लास वी नीड फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन वी कांट बी होल्ड द ग्लास ऑफ वाटर और एनीथिंग्स, यानी बिना बिना फ्रिक्शन को उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर कुछ और भी हम बात करें, कुछ और भी बात करेंगे, आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड पर जो टीचर लिखते हैं, राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑन द टीचर बाय द हेल्प ऑफ द चॉक। तो चॉक देखिए अगर वो फ्रिक्शन होगा तभी वो लिख पाएंगे, अगर वो चिकना हो जाता है, कभी कभी देखिएगा कोई चॉक बहुत चिकना होता है तो वो ब्लैक बोर्ड पर चलता नहीं है। दैट मीन्स कि रफ सरफेस, हल्का रफेस होना बहुत जरूरी है, यानी कहने मतलब है कि राइटिंग जो चॉक जो होता है रफेस सरफेस, यानी कहने मतलब हल्का रफ होना चाहिए चॉक, तभी जाके वो क्या कहते हैं उस पर आप लिख पाइएगा। उसके बाद ए नेल फिक्स ऑन द वॉल ड्यू टू द फ्रिक्शन, वो क्या है कि वो फ्रिक्शन के चलते ही रुका रहता है। अगर आप देखिएगा कि अगर आप काटी को मतलब उसको किसी को कील को अगर आप दीवार में गाड़ दें और वो क्या है कि वो जैसे कि वो टिक से वो फ्रिक्शन ना हुआ हो तो आप देखिएगा वो काठी को आराम से हाथ से निकल जाता है, लेकिन वो चारों तरफ जो रुखड़ापन फ्रिक्शन की वजह से वो जाके बीच में वो क्या होता है अटक जाता है, तो तभी रुकता है। यानी कहने का मतलब जो नेल को फिक्स करने के लिए भी आपको वहाँ फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स के चलते ही क्या है नेल आपके उसमें रहता है। दैट मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट बी नेवर स्टॉप विद नो फ्रिक्शंस। अगर कोई भी वस्तु चल रहा है अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो रुकेगा नहीं, यानी कहने का मतलब अगर आप ये बात को मानते हैं, ये कहने का मतलब उसको रोकने के लिए आपका गाड़ी है उसमें ब्रेक अगर नहीं काम करे तो ब्रेक फेल, आपका गाड़ी रुकेगा ही नहीं। अगर आपका साइकिल में ब्रेक फेल हो जाए यदि ब्रेक ना लगे तो साइकिल रुकेगा नहीं। दैट मीन्स एनी ऑब्जेक्ट एट द मूविंग वी कांट स्टॉप विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन को हम उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए देखिएगा कि आप अगर जूते जो पहनते होंगे तो जूते में देखिएगा कि डिज़ाइन बना रहता है, जूता में कभी कभी क्या है चप्पल जो आप जो स्लीपर यूज़ करते हैं अगर वो चिकना हो जाए, ठीक है, नीचे में उसका ग्रिप जिसको कहते हैं ग्रिप जिसको बोलते हैं आप, अगर वो ग्रिप खत्म हो जाए तो आप देखिएगा कि बरसात के मौसम में तो खास अगर वाटर गिर जाता तो भी स्लिपी मूवमेंट हो जाता है, तो उसमें आदमी गिरने का खतरा होता है। इसलिए इसके लिए भी फ्रिक्शन, यानी आपको जो गिरने से रोक रहा है ये ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वहाँ भी जरूरी है। यानी कहने का मतलब ये फ्रिक्शन के बगैर आपका ये काम नहीं हो सकता है। अगर माचिस इस्तेमाल करते हैं तो माचिस में क्या होता है कि वेन उसके जो माचिस का स्टिक होता है उसको जब रगड़ते हैं उसका जो सरफेस जो दिया तो भी देखिए फ्रिक्शन बनाया रहता है, जिसमें क्या है कि वो ना हो तो आपका वो पॉसिबल नहीं है। आप कभी अगर रेलवे स्टेशन गए होंगे तो रेलवे स्टेशन में गौर पे कीजिएगा कि वहाँ पर जो आपके जो टाइल्स जो लगे रहते हैं उसमें कोई डिजाइन बना रहता है, वो डिजाइन खूबसूरती के लिए नहीं, ड्यू टू फॉर द फ्रिक्शन, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब फ्रिक्शन इज द नेसेसरी फॉर द मोर पैलेस, बहुत पैलेस पे वो क्या है कि आपके फायदेमंद होते हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे कि इसमें कहीं कहीं वो हार्मफुल भी होते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि फ्रिक्शन जहाँ पर जैसे कि आपका बैरिंग वरिंग में या कोई पार्ट्स जो होते हैं वो फ्रिक्शन होने से वो गर्म हो जाते हैं, वो भी पार्ट्स ख़राब हो जाता है। जैसे आपका पंखे में अगर वो फ्रिक्शन के लिए हम लोग ग्रीस डालते हैं, आगे भी पढ़ाएंगे उसके बारे में, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि वो फ्रिक्शन की वजह से वो गर्म हो जाते हैं, इसलिए देखिए चलने पर गर्म हो जाते हैं। यदि कहने का मतलब है कि फ्रिक्शन इज द नेसेसरी बट द सम पैलेस इज द
हार्मफुल। ठीक है, अब देखिए, अब बात होता है कि फ्रिक्शन अगर उसको इंक्रीज और रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को कहीं बढ़ाया भी जाता है, कहीं घटाया जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू आवर नीड के अनुसार क्या करते हैं, फ्रिक्शन को हम लोग कहीं बढ़ाते हैं, कहीं घटाते हैं। अब इंक्रीज करना रहता है तो जैसे देखिए, आप टायर देखे होंगे गाड़ी का, अभी तो ट्रैक्टर, अभी देखिए गाँव में अगर खेत ये सब देखिए, ट्रैक्टर हो गया, चाहे आपके जो घर में गाड़ी होगा, टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर या कोई भी हो, सारे में ऐसा डिजाइन बना रहता है। ये डिजाइन जो देख रहे हैं, ये जो डिजाइन, ये आपका डिजाइन नहीं है, ये है उसका ग्रुप कहते हैं। ये जिससे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा आपका एक फ्रिक्शन पैदा करता है। यहाँ पर दैट वे वी इंक्रीज द फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन योर कार, योर बाइसाइकिल कांट मूव, वो मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि वो फिसलेगा, फिर वो टायर आपका फिसलेगा और एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए देखिएगा कि ज़्यादातर जो टायरों का प्रचार करता है, तो टायर के प्रचार में बोलता है कि ये इतना ग्रिप है, वो इतना किलोमीटर चलेगा, क्योंकि ग्रिप पर ही सारा टायर का क्वालिटी डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो जूते भी देखते हैं, आपके घर में जो जूते होंगे, जूते में अगर पीछे पे सॉल को देखिएगा, एंड व्हेन वी शो द सॉल ऑफ द एनी शू और या स्लीपर, उसमें डिज़ाइन बना रहता है। वो भी आपका इंक्रीज फ्रिक्शन करने के लिए, क्योंकि वो फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो आप चलने से रोकेगा भी नहीं, आप फिसल के गिर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि फ्रिक्शन उसमें हो। अगर वो जिस जूते चप्पल में फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, वो जूते को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें गिरने का खतरा ज़्यादा होता है। अब कुछ लोग उसको खींचे चले जाते हैं, लेकिन आपकी जान से बढ़ के नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो जो जूते का जो सोल होता है, वो उस पर फ्रिक्शन होना ही चाहिए। अगर वो रिड्यूस कर गया है तो उसको चेंज कीजिए। अगर वो चेंज नहीं करते हैं तो कभी भी आप फिसल के गिर सकते हैं। अब आता है बाइसाइकिल की भी बात में बोल रहा हूँ, सारे में वही बात होती है। और कहीं कहीं अभी देखिए लॉकडाउन में जो बाहर आप लोग आउटडोर गेम नहीं खेल पा रहे हैं, तो देखिए आप घर में कैरम बोर्ड खेलते होंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द कोविड-19 सो मेनी स्टूडेंट एड नॉट प्लेइंग द आउटडोर गेम, है ना। तो सर देखिएगा, जिसके घर में कैरम बोर्ड था तो ठीक था, जिसका नहीं था वो भी खरीद लिए हैं। यानी मैक्सिमम घरों में मुझे लगता है कैरम बोर्ड बहुत ज़्यादा घर में, सारे घर में आ गया है, क्योंकि उसमें 4 लोग घर में, मम्मी पापा भी खेल लिए उसमें। तो उसमें गौर कीजिएगा कि उसमें एक पाउडर यूज़ किया जाता है। वो पाउडर जो होता है, वो पाउडर को बीच बीच में छिड़कते हैं। उससे क्या होता है कि उससे वो रिड्यूस होता है। पाउडर द यूज फॉर द ड्यूरिंग द प्लेइंग ऑफ द कैरम बोर्ड फॉर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, क्योंकि उससे क्या खेलने में मज़ा आएगा। इसलिए लोग देखिएगा कि बच्चे लोग क्या बीच बीच में कुछ ज़्यादा पाउडर देते हैं कि ज़्यादा ज़रा अच्छा से चले। ठीक है, उसके बाद आप घर में, आपके घर में बाइक होगा तो बाइकों में देखिएगा कि बीच बीच में पेट्रोल तो भराते ही है, लेकिन साथ साथ उसमें डालते हैं मोबिल, जो इंजन में डाला जाता है। कभी कभी आपको प्रचार में टीवी पर कैस्ट्रोल का जो है वो भी आप एक लुब्रिकेंट है, वो लुब्रिकेंट जो होता है उसको डाला जाता है, क्योंकि आपके जो गाड़ी के जो पार्ट्स है वो फ्रिक्शन से गर्म होकर ख़राब हो सकते हैं। इसलिए उसको फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि इसी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कैनिमल लुब्रिकेंट जो यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं अभी देखिएगा कि आपके घर में जो चैनल गेट होगा, यहाँ मैं देखा हूँ कि यहाँ रामानुजगंज में ज़्यादातर घरों में चैनल गेट का प्रचलन है। तो उसमें क्या होता है, बरसात में जंग लगने के चलते या बहुत दिन से यूज़ नहीं होने के चलते उसमें क्या होता है कि उसमें इतना ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाता है कि वो फिर वो फ्री होकर चलता नहीं है। तो उसको कम करने के लिए भी लोग उसमें तेल या ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दुकानों में शटर देखिएगा, शटर में भी जो उसको अप एंड डाउन बहुत अच्छा से स्मूथ हो, उसके लिए भी हम लोग ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो लुब्रिकेट इज द सब्सटेंस दैट रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक है, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कहने का मतलब ये सब तरीके हैं जिससे क्या फ्रिक्शन को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। आगे के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। आप
क्योंकि आप जब भी सफ़र में जाते हैं, अभी तो इस लॉकडाउन में कहीं सफ़र में लोग जा नहीं रहे हैं, और जाते हैं तो देखिए इस तरह का ट्रॉली बैग इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, इसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए।